बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। हजरात जी वकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसने इंसान बनाया और इंसान बना के दुनिया का सबसे महंगा सामान हमें लगाया है। अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि सारी दुनिया बेच के हम अपनी आंख की वो पलक जो आंख के अदसे को दिन में सैकड़ों नहीं हजारों मर्तबा साफ करती है, दुनिया की किसी भी फर्म को कह के हम ये बनवा नहीं सकते जो अल्लाह ने मुझे और आपको मां के पेट में मुफ्त अता कर दी। ये आंख मालिक ने किसी मकसद के लिए दी है, वजूद और जुस्सा और धड़ भी अल्लाह ने अपनी पहचान के लिए दिया है। अल्लाह की नेमतों का अंदाजा लगाइए। अगर कोई चीज आपने अपने पेट में उतारनी है तो उससे पहले अल्लाह के कितने सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम है। हाथ सबसे पहले आपको टच करके बता देगा कि चीज गर्म है या ठंडी है, मुनासिब है या नहीं। जो ही आप उस लुकमे को जिसे आपने हाथ लगा के देख लिया है कि गर्म है या ठंडा, आंख उसे देख रही होती है कि इसमें कोई गंदगी या गिलाजत या कोई बुरी चीज तो नहीं गिरी। अगर कोई गंदगी, पाजी बस कर दो, आंख उसकी मंजर कशी कर देगी कि इसमें कुछ गिर गया है, सोच समझ के ये तेरे पेट में जाने के काबिल नहीं है। खाना बना है, हाथ ने भी पास कर दिया है, आंख ने देख के कहा है कि इसमें कुछ बुरा गिरा हुआ भी नहीं, खा ले। लुकमा भी मुंह के करीब आता है तो नाक दूर से बता देती है कि बदबू आ रही है, स्मेल है, बासी है, नहीं खाना। ये इतने बड़े सिस्टम और निज़ाम किसने आपको और मुझे मुफ्त में अता कर दिए हैं। अब मुंह खुला है, बू भी नहीं आ रही, दांत बता देते हैं कि पत्थर है, रोड़ है, बजरी है, क्या है इसमें, और जुबान ये बता देती है कि तेज है, तलख है, कड़वा है, मीठा है। इतने सेंसर लगा के, इतनी चेक पोस्टें लगा के, इतने नाके लगा के, फिर एक लुकमे को सांस वाले रास्ते से रोक के कौवे को सामने ला करके मैदे की नाली की तरफ पहुंचाया जाता है। लेकिन एक काम अभी बाकी है, और वो है जो हाथ से भी आगे, निगाह से भी आगे, नाक की खुशबू और बदबू महसूस करने की ताकत से भी आगे, जो दांतों की सख्ती और नरमी महसूस करने की हिस्स से भी आगे, और जो जुबान के मीठा और कड़वा होने के एहसास को महसूस करने की सोच से भी आगे, वो ये है कि लुकमा जो खा रहा हूं हलाल है या हराम है, हलाल है या हराम है।
ये पूछने के लिए मेरे दिमाग में अगर हुक्मरानी अल्लाहुर रहमान की होगी तो फिर मेरा दिल लाख कहता रहे कि खा ले, दिमाग, अकल, नजर, फिक्र और शऊर मुझे रोकेगा कि नहीं, ये तूने नहीं खाना, ये तेरे खाने के काबिल नहीं है। और अगर हुक्मरानी शैतान की हुई दिमाग में तो वो कहेगा कि हरज क्या है, खा पी 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 तेरा ठंडा होवे जी तेन होर किसे नल की। और अगर अल्लाहुर रहमान का यहां गलबा है, हुकूमत आपके दिमाग में नजरियाती तौर पे आर्डर अल्लाह का चलता है और आपने रब को इज्जत और वैल्यू दी है, तो फिर आवाज कुछ और आएगी, अरे जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी, 2 घूंट किताब और सुन्नत के पी के तो देख पूरी जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। लिहाजा सोच को पाकीज़ा करें। हमारी गुफ्तगू में आज पहला नुक्ता कि अपनी सोच पाकीज़ा रखें और अपनी सोच पे, दिलो दिमाग पे किताब की, सुन्नत की, तौहीद की और महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की बादशाहत को कभी टूटने न दें, ये बरकरार रहे। आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं भाइयों। मसल की नाम इंसान ने खूबसूरत सोच समझ के रखे होते हैं। हर बंदा अपना नाम अच्छा रखता है। अल्लाह के यहां नामों की जंग नहीं होती, अल्लाह काम देखते हैं। अपने काम में, रवैये में, जो आप अभी सुन रहे थे, सोच और विचार जो होती है, ये तसव्वुर होता है। मैंने जब आपके गांव को नहीं देखा था तो मेरे जहन में एक इमेज था, एक तस्वीर थी, एक तसव्वुर। सबसे पहले बंदे के जहन में तसव्वुर बनता है और मेरे ख्याल में तसव्वुर ज्यादा खूबसूरत होता है तस्वीर से। बड़ी दफा हमने देखा कि फलां बुजुर्ग हैं, जहन बन जाता है इतना कद काट होगा, पगड़ी होगी, शिमला होगा। माशाल्लाह जब आते हैं तो कमजोर से होते हैं, छोटे से होते हैं। कभी हम छोटी तस्वीर बनाते हैं, वो बड़ी में। लेकिन बहरहाल तसव्वुर पहले होता है। इंसान खाके बनाता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। जिन लोगों ने बड़े शहर नहीं देखे होते, वो जो अपने दिलो दिमाग में तस्वीर बनाते हैं, बसा औकात आके जब देखते हैं वो वैसे ना भी हो, उससे भी कहीं अच्छा या बेहतर। लेकिन उमूमी तौर पे सबसे पहले तसव्वुर आता है। अपने तसव्वुर के लिए सोच को पाकीज़ा रखिए, क्योंकि सोचो विचार जो है ये अल्फाज में और गुफ्तार में तब्दील हो जाते हैं। आपने सोचा कि भूख लगी है, खाना खाना चाहिए। अब जो सोचा था वो जुबान पे आएगा, कुछ खाण नूं लभेगी नहीं। आपके दिमाग में सोच आई कि नहाना चाहिए, जाहिर है आप बोलेंगे, उसके मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। हम इंसान हैं, अल्लाह ने दिलो दिमाग का मुआमला सोच के लिए रखा है, तो अपनी सोचो विचार को हमेशा के लिए साफ सुथरी कर लें। जब ये साफ होगी तो उसके लिए जुमले और अल्फाज भी साफ आएंगे, और अल्फाज और गुफ्तार बंदे का किरदार बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपको किसी पे गुस्सा आया है, तो गुस्सा आते हुए पहले एक तसव्वुर होता है कि मैं इन्हू छड़ना नहीं। जब छोड़ना नहीं तो जुबान पे जो जुमले आते हैं, कभी गाली, कभी मंदा, तो कभी भैड़ा बोल के। अगर आपके दिलो दिमाग में ये सोच हो कि गलती इसकी है, गलती मुझसे भी होती है, फरिश्ते गलती करते नहीं, शैतान गलती करके अकड़ जाता है, इंसान वो होता है जो गलती करके मान जाए और मुआफी मांग ले। मैं भी खता का पुतला हूं, गलतियां मुझसे भी होती हैं और मेरी भी सोच ही होती है गलती करूं तो कोई मुआफी दे दे, तो इसको भी मुझे मुआफ कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे अल्लाह से भी मुआफी की उम्मीद है, वो सबसे बड़ा ज़बरदस्त है। लिहाजा जब ये जहन में होगा कि गलती का पुतला मैं भी हूं, तो मुझे भी मुआफ़ करना चाहिए। और अल्लाह को सामने रख के अगर आप मुआफ़ करेंगे कि वो बड़ा ज़बरदस्त है, वो मालिक यौमिद्दीन है, लिल्लाह और लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। जब वो पूछेगा कि लोगों बोलो, आज बड़े बड़े जो जाबिर हैं सर उठाएं, बादशाहत किसकी है?
जब कोई नहीं बोलेगा तो अल्लाह खुद ही कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, एक अकेले जबरदस्त ताकतों और कुव्वतों के मालिक जिसका गलबा सब पे है, आज हुकूमत उसकी है। तो फिर ये गुस्से में भी सोच के ठंडा होके बोलेगा। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी आया, आके कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके शहर में आया हूं, काम था, तो जाते हुए आपको मिलके मुझे खुशी महसूस हो रही है, आप मुझे ना कोई दरस दें, कोई नसीहत करें। ये चीज़ आज हमें ख़त्म हो गई है। हमारे असलाफ में, हमारे उलमा में, पहले लोगों में ये था। एक अकेला आदमी सफ़र करता था, किसी आलिम, किसी खतीब, किसी दाई, किसी मुबल्लिग, किसी कारी, किसी इमाम, किसी नेक मुत्तकी परहेजगार आदमी तक जाना और कहना जी मैं आपसे कुछ सीखने आया हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दे, मुझे कोई नसीहत फरमा दे। मुझे आज भी याद है, मैं एक लंबा सफ़र करके गुलिस्तान कॉलोनी पहुंचा फैसलाबाद में। मुझे पता था कि हज़रत हाफिज साहब वहाँ पे दरस देते हैं। जिस दिन मैं गया तो उन्होंने वहाँ दरस नहीं दिया। मैं बड़ा परेशान हुआ कि पैदल इतना चल के आया हूँ और आपने कोई दरस नहीं दिया। नमाज के बाद उनको मिला और मैंने पूछा कि शेख आज आपने कोई वाज़ो नसीहत नहीं फरमाई। तो कहने लगे ये कौन सी मुश्किल है, अभी कर लेते हैं। मेरा ऊपर वाला ये जो बटन था ये ऊपर लगा हुआ था और बिल्कुल बंद था, यहाँ पे बैन पे। तो पकड़ करके बटन खोल दिया और कहने लगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऊपर वाला बटन खुला हुआ होता था। उस दिन से लेके वो दरस, वो नसीहत जो इनफिरादी थी, आज भी मुझे अगर याद है 28 साल के लगभग वक्त गुजर रहा है, वो सबक क्यों नहीं भूला? क्योंकि चल के गए थे सीखने के लिए, चल के गए थे सीखने के लिए। और मजा भी तब भी आता है जब प्यासा कुएं पे चल के जाए, पानी भरे, तो फिर वो चीजें मेहनत करके अपना मजा देती हैं। तैयार रेडीमेड चीजें अगर आ जाती हैं तो फिर उसका इतना फायदा नहीं होता। महबूब ने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर, गुस्सा ना किया कर। इस आदमी ने ना उस बात को बड़ा मामूली जाना। कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, आपका ये तो मैंने सबक सुन लिया, मैंने पढ़ भी लिया, मैंने याद भी कर लिया, मुझे कुछ और पढ़ा था, ये तो बड़ा मुख्तसर है। और मेरे ख्याल में मेरे महबूब ने इससे मुख्तसर दर्स कोई नहीं दिया। ला तग़ज़ब, एक ही जुमला है, एक ही नहीं है, गुस्सा नहीं करना। कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी पढ़ा दे, आया तो हूं, और भी पढ़ा दे। बंदा जो गड्डी लैके कराची गया हुए उतो 2 बोरे ला देन अगले, तो कहू ना यार कोई नाल होर जाना तो मैं है ही है। वापस भी जाना हो तो खाली फेरा लेते हुए ट्राली को ले जाना मुश्किल होता है। अब मैं आया हुआ हूं, कुछ दे दें। मेरे महबूब ने फिर कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। उस शख्स ने तीसरी बार ये बात दोहराई तो आपने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा नहीं करना। बंदा जब गुस्से में आता है तो तसव्वुर बदल जाता है। तसव्वुर खराब हो जाए तो तस्वीर खराब हो जाती है, तस्वीर खराब हो जाए तो बंदे की सोचो विचार बिगड़ती है, तो गुफ्तार टेढ़ी होती है। और जब लबो लहजा बदल जाए, अक्सर लोग यही आके कहते हैं ना उस्ताद जी मैं गुस्से सी तलाक दे ली, गुस्से सी। तो अपने दिमाग पे हुक्मरानी रहमान की रख, तलाक आप जरूर दें लेकिन कभी गुस्से में ना दें। जैसे निकाह प्यार में हुआ है, तलाक भी प्यार में दें, सारी जिंदगी नहीं पछताएंगे। मैं देहात में ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं शहर में भी कह सकता था, क्योंकि इतने हम निकाह नहीं पढ़ाते रोजाना जितनी तलाकों के मसले हमारे पास आ रहे हैं। पहले देहात बचे हुए थे, अब देहात भी इसमें शामिल हो गए। बात बात पे गुस्सा, ससुर को भी गुस्सा, सास को भी गुस्सा, घर के वडेरे, उम्र ज्यादा है, ब्लड प्रेशर हाई होना मामूली बात नहीं, रूटीन की बात है। तो मुझे ये बताएं कि बड़ों को भी गुस्सा, बच्चों को भी गुस्सा, नंदे भी गुस्से में, भाभियां भी गुस्से में। तो सबसे पहले अपने दिमाग पे रहमान का कंट्रोल करें। गुस्सा ना बड़ा मुनाफिक है। कमजोर हो तो बड़ी जल्दी आता है, ताकतवर हो तो जरा संभल के आता है। वो गुजर रहा था ना एक आदमी नहा धो के, साफ सुथरे कपड़े, सफेद माया लट्ठा लगा के, उतों दूजी तीजी मंजिल तो ना किसी ने सालन सिटिया तो सीधा उत्ते आके पै गया, कम बराबर हो गया।
थल्लू खलो के गुस्से च गालां कढ़न लग पिया। ऊपर दीवार से उसने झांक के कहा हाँ क्या है, तो आवाज बरीक सी आई। इसने गुस्से में कहा थल्ले आ तेन दसा। वो उतर के जब सीढ़ियों से नीचे आया तो भारी भरकम सेहतमंद पहलवान था। कहना हाँ की आखे, कहते जी मैं तुहानू सद्दिया सी इसलिए कि तशरीफ लै आओ थले, जिहड़ी अज तुसीं दाल सिटी है ना बड़ी मजे दी सी, रोज सिटिया करो। भाई जो समझाना चाह रहा हूं यकीन कीजिए मकसद हंसाना नहीं है। अच्छी बात है कि आप हंस पड़े, हंसाना यहां मकसद नहीं है, समझाना मकसद है। जब आपके दिलो दिमाग में 24 घंटे गर्मी रहेगी, गाड़ी गर्म हो तो अच्छी नहीं होती। गर्मी का हद तक अच्छी है, हीट अच्छी है, इंजन गर्म होगा चलेगी गाड़ी, लेकिन हीट जो है वो रूटीन से ज्यादा हो जाए तो इंजन को सीज कर देती है, नुकसान देती है। इसलिए आप और मैं सबसे पहला काम, दुनिया के अंदर जितने भी मुआमले और रवैये आप मुस्बत लेना चाहते हैं तो अपने आप को नॉर्मल रखें। और नॉर्मल रखने का सिर्फ एक ही कायदा है कि आपको पता हो कि मेरा रब मुझको देख रहा है और मैंने उसके पास जाना है। कुछ भी करने से पहले सामने अम्मी जान हो, अब्बू जान हो, भाई जान हो, मस्जिद की इंतजामिया हो, खतीब या कारी या इमाम हो, इलाके का चौधरी या वडेरा या नंबरदार हो, कोई सियासतदान या हुक्मरान हो, अवाम या मुझसे कोई छोटा या जिनको हम कम्मी कहते हैं कोई आपकी नजर में वो हो, आप इंसाफ पे मबनी रहेंगे क्योंकि अल्लाह की अदालत में सब बराबर हैं। कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम आदम की औलाद हो और आदम को अल्लाह ने मट्टी से बनाया है। फिर हम एतदाल के ऊपर जब रहेंगे तो इंशाअल्लाह मामला ठीक होगा। आपने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया कर। उस आदमी ने गुस्सा छोड़ दिया। बाद में एक भी वाकया ऐसा नहीं मिला कि वो आदमी असल में गुस्सीला था। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम चेहरा पढ़ लेते थे, चेहरा शनास थे। और अक्सर मैंने आपके गांव में बच्चे थे, वैसे मैं जिथे भी गया ना जी, बिला वजह लोग घूरन डे होंगे ना, क्या मजाल जो कभी जिंदगी में हंस के देखा हो चेहरे पे तबस्सुम। तो मेरे नबी की एक सीरत ये भी थी कि आप मुस्कुराते थे, हल्का हल्का चेहरे पे तबस्सुम रखते थे। और आपने फरमाया है वला तहतकिरन्न मिनल मारूफी वलौ अन तलका अखाका बिवजहिन तलक। इस बात को भी मामूली मत जान कि अगर तू किसी को मिलता है तो मिलते हुए अपने चेहरे पे थोड़ी सी समाइल, हंसी और मुस्कान और तबस्सुम रख ले, ये भी तेरे अल्लाह के यहां अजर की बात है। ऐसी हर वेले घुटे वटे पता नहीं कादियां चीजां की खा बैठे हैं, क्या परेशानियां हैं, क्या लेन देन है। हर बंदा अल्लाह दी दित्ती खान डे। असी कहने ना जी असी अपनी खाने किसी को लैके, हर बंदा रब को लैके खा रहा है। जब सबको रब दे रहा है तो आपको कैसी परेशानी। भाइयों पहली चीज अपना दिमाग साफ करें, सारी चीजें निकालें। इकबाल ने इसीलिए कहा था नुक्ता तौहीद समझ तो आ सकता है, बल्कि मैं कहता हूं हर बात समझ आ सकती है, इल्ला के दिमाग अगर हेल्ड हो जाए, वायरस आ जाए, फिर तो मेरी मोबाइल भी नहीं ना सुनता। अगर उसमें वायरस आ जाए, मैं एक प्रेस करता हूं वो 3 लिख रहा होता है, मैंने 0 प्रेस करनी होती है वो 9 लिख रहा होता है। तो गुस्सा आता है कि नहीं आता? रिफ्रेश करते हैं, वो हमारा लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, कोई सिस्टम, कोई निजाम हो, अगर ना माने जाकर के सॉफ्टवेयर बदला करके ले आते हैं। तो आप और मैंने अपनी पूरी जिंदगी जेड़ी शय गल च बह गई बस दिमाग च बह गई, अल्लाह दी सुपुर्द, ये नहीं हुण कढनी। सबसे पहले अपने दिमाग को रिफ्रेश करें, इसे साफ करें। मसीते झाड़ू देने का उन्ना फायदा नहीं, घरां च झाड़ू देने का उन्ना फायदा नहीं जिन्ना दिमाग च झाड़ू देने की लोड़ है। हम फाइलें रिफ्रेश करते हैं कि नहीं? कार्ड अगर जो है वो ज्यादा भर जाए तो हम पुरानी फाइलें डिलीट करते हैं। आइए अपने दिमाग में से डिलीट करना है तो गुस्से डिलीट करें, सख्तियां डिलीट करें, और जिद और अना और तासुब इनको मिटा करके बात का आगाज करें। हम जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह वो समझ आएगी और फायदा भी देगी। पानी तो पाया ये चीज जिस दिन हमें समझ आ गई, कर दो अल्लाह दी सुपुर्द, पा लो कि सरफेद है, पा दो जी। ये मेरे पास गिलास पहले ही भरा हुआ है। जेड़ा मेरा वीरा मैनू कहो तो कुरान मजीद दे नाल रख देना, मूवी बनन डई है, ये लिया के पाओ की पाउंदे, जिन्नी की जगह उन्ना की पैना, बाकी भरिया है।
तो जे सोने इनू काम ਲਈ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਪਾਉਣੀ है, मैं नहीं वेख्या कि पानी कोई पैप्सी पीनी हो गिलास पहले पानी का भरया हो, तू कह चल है ही ना पा लेने। क्यों? फिर वो आपको कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट नहीं आने वाला, जाये होने वाली है। दुरूस का मकसद, कॉन्फ्रेंसेस का मकसद, जलसों का मकसद, खिताबात का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपने दिलो दिमाग को साफ करें। मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाएं, जे वो प्लग नू साफ ही ना करे। पहले मैं वेख्या सी यामा मोटरसाइकिल नहीं सी जदों 2 स्ट्रोक, ਉਹਦਾ ਸਲੈਂਸਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਝੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, तेल तूल पता नहीं की चीज़ों पा के बाद दे विच राड फेर फेर के उन्होंने साफ। ये की करन डे सर जी, कचरा फंसिया होंदा ते उन्होंने जरा चंगी तरह साफ। ये जलसे कचरा साफ करने के लिए होते हैं, ट्यूनिंग के लिए होते हैं, ताकि अगले साल तलक मामलात, रिश्तेदारियां, एक दूसरे का ख्याल, मोहब्बत और प्यार, इज्जत और आबरू, दीन और अकीदा, अकीदा और अकीदत, क़याम, रुकू, सुजूद, जिंदगी और बंदगी, ये जितनी भी जरूरतें हैं इस दुनिया की, साफ तरीके से वो चलते रहे। जिथे जिथे कोई जंप जुंप ने, हर नवी हुकूमत तो ही उम्मीद होंगी ना सड़क बना के साफ कर दे। ते सोने और रवैये आप मुझसे पहले सुन चुके हैं। उनको साफ करने के लिए पहला नुस्खा, अपने दिमाग पे जो इजाफी बोझ डाला हुआ है ना, पुरानी फाइलें संभाल संभाल के रखी हुई हैं। कुछ लोगों ना घर दे विच कूड़ कबाड़ सांभण दा बड़ा शौक होंदा है, तो रोजाना आवाज हमारे शहरों में तो फेरी वाला आता है, लोया वेच, टीन डब्बा वेच, टूटियां जुतियां वेच। जो सियाने लोग होते हैं निकाल देते हैं। क्यों ऐसे मलबा लगा के रखे? लोगों आज अपने रब से वादा करके उठिए, मेरी जिस बंदे के बारे में, घर में किसी रिश्तेदार के बारे में, शौहर की बीवी के बारे में, बाप की औलाद के बारे में, औलाद की वालिदैन के बारे में, भाइयों की बहनों के बारे में, अजीज और अकरबा के बारे में, मोहल्ले में अपने हमसायों के बारे में, या किसी दूर के रिश्तेदार के बारे में जो नफरत भरी है, पहले उसे निकालें। ये मुश्किल नहीं है। इसलिए मैं तुहानू हुण इस वेले कसूर लैके चलिया। बाबा जी ने उतों देख ते उन्होंने एक खूबसूरत गल की है, तो स्वाद वाली गल की है। और फैसलाबाद में इस वक्त आप लोगों को जरी यूनिवर्सिटी भी लेके जा रहा हूं, तो बात को मुज़य्यन कर देना ये बंदे का फन होता है। हमने कायम भरवाना एक इलाका है शोरकोट के करीब, वहां रिश्ता देखने के लिए गए, तो उनसे पूछा जी बच्ची क्या करती है? कहने लगे जी माशाल्लाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दी फारग है, एग्रीकल्चर जरी यूनिवर्सिटी दी फारग है। वो रिश्ता लेने वाले बड़े मुतमैन हुए। जब बातचीत चली और सारा सेटअप देखा, कहा कोई डिग्री शिग्री? उन्हें कहा जी प्रैक्टिकल जिहड़ा मर्जी करा लो, हल वाह लेंदी है, पट्ठे वध लेंदी है, टोका मशीन ला लेंदी है, तो होर जरी यूनिवर्सिटी ने की करना होंगे। बाद में समझ आई कि जरी यूनिवर्सिटी से क्या मुराद है। हम सारे दीनदार हैं, सारे ही मुसलमान हैं, सारे ही मोमिन हैं, लेकिन क्या मजाल जो अपने आप को थोड़ा सा समझा भी ले। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसलिए लेके जा रहा हूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गुलाब के पत्तों का एसेंस निकाल के, खुशबू निकाल के, इतर निकाल के जो फ्रांस को दिया जा रहा है प्योर और खालिश, वो हमारे फैसलाबाद से जा रहा है। ते कसूर दे बाबा जी उधर फुल मंडियां बड़ियां ने, जिला कसूर नर्सरियां भी बहुत हैं। वो बाबा जी कहते हैं कि फुल्लां दा तू अतर बना, फुल्लां दा तू अतर बना, ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया। छोटी जी शीशी च मासा डेढ़ मासा तोला नहीं लेना कि जेब च रखिया तो मुड़ के थोड़ा जिहा मुछ नूं ला लिया, कुछ कच्छ च ला लिया, कपड़ियां नूं ला लिया जी, खुशबू आ गई। नहीं, बाबा जी कहंदे ने फुल्लां दा तू अतर बना, आप कढ़, ते अतरां दा फिर कढ़ दरिया, ते दरिया विच फिर रज के ना, तुम्बा शुंबा नहीं लाउणा, दरिया विच फिर रज के ना, ते मच्छियां वांगू तारियां ला, टुबियां नहीं तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। मेरी सारी गुफ्तगू समझ आएगी, लेकिन शर्त यह है कि अगर दिमाग में कहीं मैं की मरोड़ी, तो मैं दी गंढ दे के बैठी हो, तेनू सैड ते कढो। अब्बा कहे मैं जो तेनू आख्या है, पुत कहे मैं नहीं तेनू अगू आख्या, ए मैं ही नहीं रहन देंदी। दादा जी कहते मैं तुहानू आख्या, कहते जी तुसी भी मेरी को नहीं सुनता, तुहाडी किन्ने सुननी? वो कहता मैं जो आख्या है। हर बंदा मैं दे चक्कर च मैं मुकाओ, अल्लाह की कसम आसानी हो जाएगी। लेकिन बात भूलिए मत, मैंने कहा था निकाह किया है
तो लफ्जों से जुड़ा है, कबूल है, कबूल है, कबूल है, प्यार से। अगर तलाक देने लगे हो तो दिमाग साफ कर लो, इंशाअल्लाह अजीज आसानी हो जाएगी। हमारे एक दोस्त थे, कहने लगे यार मैनू गुस्सा बड़ा आता है। मैं क्या फिर? कहते जी मैनू 100 पॉइंट आता, बुढ़ी मेरी का मीटर 200 ते गया होंदा। मैं क्या की बनू फिर? कहते जी किते टकरावांगे, सूई नाल सूई टकराऊ किते अपना, मैनू इदां ही लगता तलाक हो जानी है, तो मैं तुहाडे कोल मशवरा करन आया। मैंने कहा ठीक है। आए, मैंने कहा एक काम कर, निकाह में मुझे बुलाया था। कहता जी, मैं कहा यार तलाक च भी तू मैनू ही सदना है, तलाक च मैनू ही सदना है। कहता जी फिर की हो? मैं कहा जी बहुत सोहनी तलाक हो जू जिवें निकाह सोहना होया सी। वो जिन्नी बरात दे गवाह ने वो भी सदने ने, इन्हों इत्थे खाना शाना खवा के निकाह तो बाद हनीमून ते गया। कहता जी, मैं कहा जी हुण तलाक लई भी ना पहले आपां उत्थे जाना, होटल बुक कराना, 2-4 दिन मैं रिलैक्स होके फिर टुर के आके खाना ला के टेबल ते फिर कहना जी जिन्ने प्यार और इज्जत और आबरू नाल ये जुड़े सना, बेहतर है कि एक दूजे नूं गाली गलोच करन नालों आपां अच्छे तरीके नाल अलग हो जाइए। अल्लाह ने खुद कुरान च आख्या रखना है फ इमसाकुम बिमारूफ औ तसरीहुम बेहसान, छोड़ना है तो खूबसूरत अंदाज में, खूबसूरत जगह पर, खूबसूरत तरीके से छोड़िए, मजा ना आ जाए, ताकि कल को मौलवी नूं ये ना कहे वो जी मैं गुस्से च सा तो तलाक कह बैठा। लिहाजा दिमाग आज साफ करना है जी। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, जगह है, गुजर जाए, बिस्मिल्लाह, नहीं कोई बात नहीं, आना। जब आपका और मेरा दिल और दिमाग साफ होगा, रहमान की हुक्मरानी होगी, अल्लाह की ताकत, कुव्वत और पावर ये कुव्वत नाफिजा बन जाएगी। फिर बिला वजह सख्तियां नहीं, क्योंकि क़यामत के दिन मुझे भी नरमी की जरूरत है और कब्र में भी नरमी की जरूरत है। फिर पता चलेगा कि बंदा क्या कहता है, पहाड़ों से भी गिर के कभी आती नहीं खराश, और नरम लफ्जों से भी लग जाती हैं चोटें अक्सर। लिहाजा गुजारिश, दिलो दिमाग को किताब व सुन्नत के ताबे कीजिए और अपनी में मारिए, इसको हुक्मरान बनाइए, रहमान को दिल में जगह दीजिए और जितनी फजूल की चीजें निकाल दीजिए। इस पे भी जरा बात हो जाए। सुने हैं कि एक कुत्ता घर च बन्निया होवे या ना बन्निया होवे, तुहानू पता होवे तो भावें ना होवे, घर दे अंदर वड़ के मंजे थले बह जाए ते उस घर दे विच वक़्त दे नबी भी होण, वक़्त के पैगंबर तिलावतें कर रहे हों, अहादीस बयान हो रही हूं, मोमिनों की मां लेटी हुई हूं, जिब्रील अमीन को इजाजत नहीं है कि उस घर में चला जाए। यह वाकया सुना हुआ है कि नहीं? जिब्रील अमीन नहीं आए अंदर। महबूब ने पूछा क्या हुआ? कहने लगे महबूब हमें मना है कि उस घर में कभी नहीं जाना जिस घर में तस्वीर हो और जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में तस्वीर और जिस घर में कुत्ता हो। तस्वीर 2 मिनट लिए रहन दो, ये लाने हैं क्योंकि तुसी पैसे दे के बनवाउण डे। आते हैं कुत्ते की तरफ। कुत्ता मेरे महबूब के घर में भी था तो जिब्रील अंदर। भाजी 2 मिनट, जरा सिर्फ 2 मिनट गुजारिश। जिन्हें बोलना है उन्होंने मैं मैक दूं, आन के इत्थे आन के बोल लवे, वगरना सुनो जरा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कुत्ते की मौजूदगी में जिब्रील अमीन नहीं आए। और फिर हमने मशहूर कर रखा है ढादे मस्जिद, ढादे मंदिर ते ढादे जो कुछ टहिंदा हो, पर किसी का दिल ना ढावी, दिलों में रब रहिंदा हो। अर्रहमान वल अर्श इस्तवा, मेरा अकीदा ही है कि रहमान अर्श पे है। चले 2 मिनट के लिए आपने जो फरमाया है कह लीजिए कि रब दिलों में रहता है। अगर ये अल्लाह का घर है और जिस घर में कुत्ता हो रब की रहमत का फरिश्ता नहीं आता, और हमारे दिल में पता है कितने कुत्ते हैं, किते असी इत्थे चंगा तगड़ा कल के पालिया हिरस दा कुत्ता, कहीं नफरतों के कुत्ते, कहीं गैज के कुत्ते, कहीं गजब के कुत्ते, कहीं दूरियों के कुत्ते, कहीं गीबत के कुत्ते, कहीं चुगलियों के कुत्ते, कहीं हराम खोरी के कुत्ते, पता नहीं क्या कुछ पाला हुआ है। गरीबे शहर तरसता ही कि एक नवाले को अमीरे शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। जिड्डे इत्थे पाले कुत्ते राज कर देना, हला शेरी दे दी वाह चक के रख।
आप यकीन करें, हकीकी कुत्ता उतनी जल्दी जो है वो रेस नहीं पकड़ता जितनी जल्दी हमारा दिल के अंदर के माशाल्लाह कुत्ते एक दफा कहते कार अटैक वेखी जाएगी, जो होएगा चक के रख। अरे इस दिल को साफ कीजिए, निकालिए गीबत को, चोरी और डाके की सोच को, नफरत के कुत्तों को, बिरादरीइज्म के कुत्तों को, ये वतनीयत और मट्टी और गांव के चक्कर, ये मेरा वो तेरा, ये नफरतें, ये हसरतें, ये शिद्दतें, ये जिद, ये तासुब, ये बड़ा ये छोटा, तू मैं, जब तक ये कुत्ते दिल में पले हुए हैं रहमत के फरिश्ते नहीं आने वाले। दिल को साफ करें। अगला मरहला मामला था तस्वीर का। तो सुनिए, मेरे जितने भी बुजुर्ग सिगरेट पीते थे या हुक्का पीते थे, जब मस्जिद में नमाज के लिए आते थे तो मैंने बचपन में देखा था वो सिगरेट की डिबिया जूते में रख के आते थे। मस्जिद के अंदर लाने के काबिल नहीं, वो ले रहे हैं, कश खींच रहे हैं, वो पी रहे हैं, कोई मजबूरी होगी, लेकिन इतना एहसास था, इतना इदराक था, इतना डर था, जब आना मिसवाक करनी, डिबिया उठानी, जूतों में रख के आनी, इस कदर फिर भी उनके दिल में हया थी, क्योंकि वो हमारे बड़े थे। ते हुण वीरियो जेड़े मोबाइल नूं नैट दा कनैक्शन मिले है, वो भावें जमजम नाल धोता होवे ते भावें गंगा जमुना च 7 गुसल करके आया होवे, क्या वो मसीते लियाउण दे काबिल है? भावें असीं उहदे च आप कुछ भी ना फीड कीता होवे। उसमें जितनी गंदगी और जितनी गिलाजत है, क्या इतनी गंदी चीज अल्लाह के घर में लाई जा सकती थी? नहीं लाई जा सकती थी। लिया के तो बैठे होने असीं, और फिर उम्मीद होती है अल्लाह तेरे को लाया तू सुनी नहीं। जवाब क्या आता है? रजुलन अशअस अगबर, मैं मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता। तूने सफर जिंदगी गुजारा, तेरे ऊपर गर्दो गुबार पड़ा, तेरे पे मट्टी पड़ी, तेरे हाथ उठे हुए, मैं उठे हुए हाथ खाली नहीं मोड़ता। मुझको हया आती है, बंदा हाथ उठाए मैं खाली मोड़ूं, और तू या रब कह के मेरे नाम लेके अस्माए हुस्ना से पुकार रहा है, और मेरा नाम लेके को मुझे पुकारे मैं रद्द नहीं करता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जिस्म भी हराम का बना हुआ, लुक्मे भी हराम के डले हुए, लिबास भी हराम का पहना हुआ, ग़िज़ाएं भी हराम की खा रहा, और तेरे रवैये भी सारे इसी तरह के हैं। फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, फिर मैं तेरे हाथ में डालूं तो कैसे डालूं? लिबड़ी प्लेट दे विच ते मां दाल पा के नहीं देंदी। चेक करिया जे किसी दिन प्लेट फड़ के ना थोड़ी जी मझ की फोसी ला के ना, तो मां नूं कहना मी इहदे साग पा दे। जे डोई पुट्ठे पासों ना आवे, ये की कहना अम्मी इको जिहा ते है, इहदे च किहड़ा ते ओहदे च किहड़ा फर्क है, तू भी तो मैनूं देण डई। अगर मां बर्तन खराब हो, उसमें सालन डाल के, रोटी डाल के तुझे मुझे नहीं दे रही, अरे रब से मांग रहा है, रब तुझे खैर डाले, और पूरा वजूद हरामी माल से, गंदगी और गिलाजत से, अल्लाह के घर में आके फिर हम महरूम हैं। तो सबब यह है अपनी जरा सफाई करें। अत्तहुरुश है कि नहीं? स्कूलों च पढ़िया, सारे मसलका ने रल के पढ़िया कि सफाई ईमान दा हिस्सा है। ते सोहणिओ दिल भी साफ करो, दिमाग भी साफ करो। जो ये 2 चीज़ां साफ होणगियां, फिर अखां भी साफ, फिर अखां साफ, फिर सामने जिड्डी मर्जी सोहनी शै आवेगा, तो जिदी मर्जी पई होवे। महबूब ने क्या कहा? अगर किसी की कोई चीज़ गिर जाए तो उठानी नहीं। असी डिग्गी तो बाद की गल है, पहले डेग लई दी, पहले डेग लई दी है। अंब लगा होवे, हाँ जरा दरख्त चुकिया होवे साडे पासे, असी ला के तुणका हिसाब नाल डेग लेना, थल्ले डिग्गा असी यार चुक लिया, केड़ी क्यों क़यामत आ गई। हम जेब से निकाल लेते हैं, हम काट लेते हैं, हम जेब कतरे हैं, हम चोर बन गए, डाकू बन गए। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं चीज गिरी हुई है उठानी नहीं। ये कब होगा? जब दिमाग में हुक्मरानी रहमान की होगी, मेरा दिल साफ होगा, और मैं मुतमईन होऊंगा, मैं किफायत पसंद होऊंगा, और मेरी इस्तिगना होगी। मेरे दिल के अंदर वो छोटापन नहीं होगा। ठीक है, जिसकी चीज गिरी है पड़ी रहे, साल भी पड़ी रहे, जब वो वापस आएगा, रास्ते में से गुजरा है जहां से, वहां उसको उसकी चीज मिल जाएगी। वो डिग्री हो, वो सनद हो, वो मेरे काम की है या नहीं है, पड़ी है, वो आकर के ले लेगा, और यही चीज मकसूद है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारी नजरें साफ क्यों नहीं? क्योंकि दिल और दिमाग साफ नहीं। सामने मंजर आया, बड़ा खूबसूरत आया, तो गवांढियां दा आया, असी अपना घर भुल गए, नाल 2 चौन होर सद लिया, आई बाहर आई जरा तेन तमाशा विखावां।
ये जो तमाशा लगता है ना मेरे दोस्त, ये नमाजी भी लगा सकता है, रोजेदार भी लगा सकता है, ये हाजी भी लगा रहा है, शहरों के शहर गांव के गांव लगा रहे हैं, और फिर कहते हैं जनाब हुकूमतें बुरी हैं, हुक्मरान बुरे हैं, उम्माल बुरे हैं और सजाएं मिल रही हैं, जल्जले आ रहे हैं, क़यामत की निशानियां बपा हो रही हैं। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि आंख में हया खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो रही है? कि दिलो दिमाग में अल्लाह की हया नहीं रही। जो रब से नहीं शर्माता उसे बंदू की शर्म क्या आएगी? उस बंदू से वफा की तवक्को मत रखना। जो रब को भूल सकते हैं वो सबको भूल सकते हैं। मेरे मुस्तफ़ा के हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ा, और अंसार में से जनाबे ये सही बुखारी की हदीस है, अब्दुर्रहमान बिन औफ जब आए ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो मदीने के एक अंसारी है, उनका नाम सईद है गालिबन, मेरे इस वक्त नहीं, हजरत साद। ये जब आए तो इन्होंने कहा कि आइए, वो अंदर मेरी 2 बीवियां बैठी हैं, आप दोनों को देखें, दोनों में से जो अच्छी लगे मैं उसको तलाक देता हूं, इद्दत गुजारेगी, अपनी निकाह में ले आना। हुंदे असी नवी जगह ते गए हुंदे, बंदा जो इंग्लैंड गया होवे तो कोई उतों का गोरा दावत दे भी मेरे 2 ब्याह ने यार, चल तू वेख लै, एक तू कर लै, अं तो 1 सेकंड तू पहले फोन घर मारांगे, लै भी अपनी दाल गल गई जे। अल्लाह की कसम, मेरे नबी के इस सहाबी की तरबियत और जहन की सफाई, उन्होंने नजर उठा के भी नहीं देखा। कहने लगे अल्लाह तेरे घर में, तेरी बीवियों में, तेरे बच्चों में इज्जत दे, बरकत दे। ओ भाई मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। भाई ने उंगली पकड़ी और वादी अकीक में ले गए। वहां पैलियां थी, मजरे थे, खेत थे, बागात थे, खजूरें थी। कहने लगे ये जितना हिस्सा है ना ये सारा ही मेरा है, बाग मेरा है, ये जिन्ना तेरा दिल करे अद्धा तू जेड़ी साइड का लैना लै लै, वंड पा। कहने लगे वीरे मैनू इन्हां चीज़ों की लोड़ नहीं, इस तू वड्डियां वड्डियां मार्केटां मैं मक्के च छड्ड आया, कारोबारी बंदा, ताजर आदमी है, दुल्ला नहीं अला सूकिल मदीना, तू मुझे ना मक्के मदीने की मंडी का रास्ता नहीं आता, बस मुझे मंडी में छोड़ा, मेरे पास ये 1.5 किलो पनीर है, मैं बेच के अपनी ज़िंदगी का गुजारा चला लूँगा। अल्लाह की कसम, ये होती है तरबियत कि किसी का सोना भी पड़ा है, आँख उठा के क्यों देखो, आँख उठा के क्यों देखो। जे किसी की थोड़ी जी कोई चंगी शै लभ जाए ना, मझ ओदी कोई तगड़ी होवे साडे नालों, साड़ी बेचारी माड़ी होवे, ये तो वेंदे गणा, अच्छा कल साइकिल ते अज मोटरसाइकिल, पता नहीं ये किहड़ियां फैक्ट्रियां चलदियां, कल तक तो पैदल गिट्टे घसीटदा सी, अज मोटरसाइकिलों ते आउण जाण लग पिया, हुण इहने कार ले ली है। ओ मेरे भाई तू आ किया कर, हसद नहीं, रब से मांगा कर, वो सबको देता है, जल नहीं, जलने वाले का मुंह काला। ये असी गड्डियां ते लिख लईदा, वो बेचारा सारा ही काला हो जाता है। मोटरसाइकिल लई दी नहीं, पहले लिख लीदा शरीकां नूं अग लगदी, शरीकां नूं हले भावें पता होवे या ना होवे ने लई है या नहीं, असीं पहले ही शहर लिखवा लेना, शरीकां नूं अग लगदी नहीं। लिखना है तो लिखा कर, रब ना मारे तो शरीकां दे वस दा रोग नहीं। लिखना है तो पॉजिटिव जुमला लिख, मुस्बत लिख, दुआ किया कर, जला ना कर, देख किसी को तो उस नजर में खैर पैदा कर, नजरे बद मत बना, चश्मे बद दूर का मामला, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। अज तो बाद जेड़ी भी शय वेखनी है, ये नहीं टुरे जाते पीछे 2-2 3-3 दफा माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं, मजाक नहीं, इस्तेहजा नहीं, ठट्ठा नहीं, मखौल नहीं, दिल में जुबान को दिल से जोड़ के रहमान से ताल्लुक मिला के, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, जो मेरे रब ने मेरे वीरे के लिए चाहा है उसको अता कर दिया है। अल्लाह मुझे तू इससे भी बेहतर दे सकता है, मेरी दुआ तेरे आगे। रवैये हुजूर के आपने सुने, लेकिन बदलन लग्या तो टाइम लगता कि नहीं लगता। मैंने अक्सर देखा है मोटरसाइकिल लेते हैं नहीं तो वो ना टापे ला के, मडगाड़ ला के, टैंकी ला के रख लेंगे। मैं क्या वीरे की करते हो? वो कहते जी उतों 1000-1500 के दूजे लैके लाए दे, ठुकते वजते रहन, जो वेचनी हो ना दोबारा वही ला देंगे तो रेट सोना लग जाता है। अगर वहां स्क्रैच आने से रेट गिरता है, लाइन पढ़ने से रेट गिरता है, डंड पढ़ने से रेट गिरता है, तेरे मेरे रवैये में, करैक्टर में, किरदार में, लबो लहजे में, जुबान में, नजर के अंदर जो इस कदर की ढिठाइयां आ चुकी हैं, पूरी दुनिया की कोई ताकत डंडा सोटा आपको नहीं रोकेगा। रोकेगी तो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की हया रोकेगी। आइए मैं ये हया दिखाऊं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी है, इब्न अबी मरसद अल-गनवी, ये किसी काम के लिए महबूब ने इनको मदीने भेजा, तो पता कितना पैदल सफर करके गया? 420 किलोमीटर मौजूदा, तो उस दौर का 550 किलोमीटर सफर लगभग बनता, जिहड़ा विचों गोल घुमदे आ टिब्बियां चों, पहाड़ों तो सहरा चों करके पहुंचे आ। उत्थे जाके ना एक पुरानी बीबी वाकफ मिल गई, कहने लगी इब्ने अबी मरसद कित्थे टुर गया सी? साडे जिवें पता ना होवे, कोई उमरे ते गया होवे तो कुछ ऐसा पूछ लीए कित्थे, तो अगू कवे उमरे ते। अच्छा
इब्ने अबी मरसद कहने लगे मैंने तो मक्का छोड़ दिया है। कहती मैं वेख वेख के ढीक ढीक थक गई, पता नहीं किधर टुर गया, रामा वेंदी अज भी इस टाइम रात का टाइम। उसने दावत गुनाह दी तो इब्ने अबी मरसद अल गनवी ने नजर भी उठा के नहीं देखी, नजर भी नहीं उठाई। कहने लगी की होए, ये बिल्कुल उवें ही है जिवें अजीज़े मिस्र की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं माशाअल्लाह सारा उस दिन छुट्टी कराती पूरे मिस्र च। कल 2 दिन छुट्टी नहीं रही मुंडियां नूं बच्चों नूं, किड्डा सुकून सी माशाअल्लाह, हर पासे वालदैन ठीक है जी जान छुट्टी, पूरे मुल्क में छुट्टी करवा दी। और छुट्टी करवा के अगला मसला, शाही ब्यूटी पार्लर से तैयारी की, शाही महल जितनी भी वहां कनीजें थी उनको भी छुट्टी दे दी, ताले शाले लवा के ना एहतमाम करके अंदर सद के। ते जिन्होंने अल्लाह का डर होवे ते खौफ होवे नजर झुकियां ही होंदियां ने। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कहंदी है नजर ते चक, एक बारी ते तक है तो लक दा पता माना की है, जिन्नी तैयारी है तेरे लिए है, तू एक दफा वेख देगा साडा मुल पै जाना है, मुल मुड़ जाना है, एक दफा देख तो सही है तो लक। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, क्या कहा था, मुझे इस वक्त इस हालत से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, माअज़ल्लाह मैं अपने रब की पनाह में आता हूं। तो मेरे दोस्तों, आप मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, बेटे हैं, नौजवान साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बहनें बेटियां सुन रही हैं, दुनिया की कोई चीज हमारी जो है नजर में हया पैदा नहीं कर सकती जब तक हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत अंताबुदा रब्बका कअन्नका तरा, मेरा रब मेरे सामने है। मैं एक दिन प्रोग्राम कर रहा था तो कैमरे वाले ने ना कैमरा घुमाया, हम आप लोगों को देख रहे होते हैं, तो वो एक ना बेचारे नूं पता नहीं कोई तकलीफ सी या नक च खारे सी, वो बार बार ना नक च उंगली मारी ही जांदा सी, वो नहीं रुकिया पूरे। वो जो कैमरा वो लाया ना उन्होंने वेख्या भी कैमरा मेरे हाल मुड़न दिया, उन्हें जल्दी नाल इदां करके ना ते रिलैक्स होकर बह गया। ने कहा एक कैमरे ने सिर्फ झलकी लेनी है और चेहरा देखना है, कितनी जल्दी अपने आप को साफ किया और संभल के बैठ गया। जब बंदे का यह शऊर है कि मुझे मेरा रब देख रहा है, अल्लाह की कसम पूरी दुनिया की कोई ताकत उसे कहीं नहीं मोड़ सकती सिवाय इसके कि अल्लाह का दिल में डर हो। पिछले दिन ही तुसी फेसबुक ते सुनिया होना, साड़ी अपने मसीते होया, कदी बैटरी चोरी, कदी यूपीएस चोरी, कदी टूटियां खुल गई, कदी जुतियां गई, तो कलोनी अफीसर कलोनी बड़ी परेशानी भी है की है। ते असी सब तू मोटा करके लिखवाया होया सी अल्लाह देख रहा है, लफ्जां दे होर इजाफे करते। आखिर तंग आड़ के किसी ने कहा भाजी ये कौम जेड़ी है ना अल्लाह तू घट ते कैमरे तो बहुता डरती है, कैमरे लवा लो। 2 कैमरे लवा के तो बाहर लिख दिता कैमरे की आंख देख रही है। तो माशाल्लाह 4-5 महीने हो गए सुकून है। तो कैमरे का हाले असीं कनैक्शन नहीं किया, वो करना है, कनैक्शन नहीं हाले किया, वो करना है। इस कदर डर है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, निकाह के मौके पे दूसरी आयत में यह हुक्म दिया गया कि तेरा रब तुझको देख रहा है, उसके खुफिया कैमरे तेरे जो है साथ चल रहे हैं, किरामन कातिबीन सब नोट कर रहे हैं। भाइयों अगली चीज जो आप बोलते हैं सोच के बोला करें कि अल्लाह तक वो बात चली गई है, हवाओं में बिखर गई है, दोबारा लुटेगी नहीं। जो बंदा बोलता है, जो करता है, उसकी ऑडियो उसकी वीडियो, बोलन दी ऑडियो होंदी है ना, तो जेड़ा बंदा कर रहा होंदा उसकी वीडियो होंदी है। कभी ऑडियो वीडियो इकट्ठी भी हो जाती है जिवें रिकॉर्डिंग हो रही है। ये सारा डाटा चला गया, जो जाके मियाँ जी को ले लिया जो मिल जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने तेरा मेरा डाटा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हर पल की जो बंदा जुबान से निकाल दे, संभाल ना सके, और जो बंदा कर दे उसके फौरी तस्वीरी और सौती दोनों पहलू हमारे रीढ़ की हड्डी से होते हुए स्पाइनल कार्ड में आखिरी दुमची के अंदर सेफ हो जाते हैं। जैसे जहाज तबाह भी हो जाए लेकिन ब्लैक बॉक्स उसमें मालूमात बाकी रहती हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सिस्टम रखा है, कब्र को भी इजाजत नहीं, मिट्टी को भी इजाजत नहीं कि तेरी मेरी इन मालूमात को जाये करे। जब क़यामत के दिन रब के सामने आएंगे, इस वजूद के ऊपर नया ढांचा चढ़ाया जाएगा, सारी किताब की फाइल खोल के सामने रख दी जाएगी, इकरा किताबक,
ये जो सफ़े खुद लिखे थे ना, इनको पढ़, ये जो तूने बोल बोले थे इनको अब हम तोलने लगे हैं, जरा एक दफा देख ले किसी और का बोल तो नहीं। जिसे ले गई है अभी हवा, वो वर्क था दिल की किताब का, कहीं आंसुओं से लिखा हुआ, कहीं आंसुओं से मिटा हुआ। हजरात, अगर अल्लाह का डर होगा, दुनिया का कोई अलार्म लगा हुआ आपको नहीं उठा सकता। अगर अल्लाह के खौफ का अंदर अलार्म लग गया, आपको रात को 10-10 दफा आंख खुलेगी, 10-10 दफा। मुझे याद है हमारे भाई ने जाना था और उसके वीजे की लास्ट डेट थी, यानी अगर आज रह गया तो गया। उसने ना 3 जगह मोबाइलों पे अलार्म लगाए। अम्मी जी को अलग से कहा अलार्म लगा लीजिए, अब्बू को अलग से कहा, मुझे अलग बोला अलार्म लगा लें। क्यों? मैंने उठना है, लेट ना हो जाऊं, इतने बजे जाना है, एयरपोर्ट पहुंचना है। हमने अलार्म लगा लिया, फिर विचू कई दफा पे ही उठ के आ गया, टाइम नहीं होया, टाइम नहीं होया। ये हमारे साथ भी होता है, जो पानी बनना हो ना जड़ी रात, तो घड़ियां भावें ना भी अलार्म लगे हुण, आपे ही बार बार उठ के बंदे आ जाता, टाइम हो गया, उठ चल बई। आप यकीन करें, अल्लाह के डर का अंदर अलार्म लगाएं, आपको आंख भी खुलेगी, एहसास भी होगा, इदराक भी होगा। फिर बिस्तर पे लेटे हुए किसी और को झंझोड़ने की जरूरत नहीं, आप अल्लाह के घर के लिए चल के खुद आएंगे। और जवानों सुनो, जवान वो नहीं है जिसकी उम्र 18 साल है। जवान पता वो है, भावें उसकी उम्र 118 साल भी होवे, लेकिन वो मसीते आ जाए, ये है जवान। मेरा एक स्टूडेंट था पिछले सालों में, उसने पंजाब के अंदर मुकाबला जीता वेट लिफ्टिंग का, वजन उठाने का। और मैं क्लास पढ़ा रहा था, आया कहने लगा सर जी मिठाई खा लें। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी मुकाबला जीत के हूँ वेट लिफ्टिंग में। मैंने ना उसको सर से लेके पाँव तक देखे, कहा मैं झूठे झूठ ना बोल, वो तू वजन चुक सकना है? कहता उस्ताद जी मैं चक्या है, लोगों ने वेख्या है, रिकॉर्ड बनया, मैनू सनद मिली है। मैंने कहा ला दिखा। कहता जी वो तो घर है। मैं कहा जिदन विखाएगा फिर उस दिन तेनों इंशाल्लाह ना तेरी मिठाई भी खा लांगे। कहता उस्ताद जी फिर आ जाओ किसी दिन घर। मैं रात प्रोग्राम से गया, सुबह उसके मोहल्ले में जाकर के फजर पढ़ी। कारी साहब से पूछा कि इधर कोई इस नाम का बच्चा है जो फुला कॉलेज में पढ़ता है? कहने लगे जी है तो सही। मैं कहते आउंदा मसीते? कहता जी कभी वेख्या नहीं, वैसे फिरदे फुरदे वेखीदा। मैं गया, जाके दरवाजे पे दस्तक दी, बुलाया, उठ के आया आंखें मलता हुआ। मैंने कहा बेटे झूठ क्यों बोला था? कहने लगा सर यकीन भी कर ले मैं वाकई उठा के लाया हूं, अंदर डिग्रियां लेने के लिए गया मैं। और गल सुन, तेरे को 5 किलो की रजाई चुक के साइड ते करके तो मसीते आया नहीं गया पुत्रा, ते तू जे 2-2 3-3 मन वजन चुक भी लिया तो कादे चुके? जवान वो है जो शैतान पे गालिब आके, सुस्ती को हटा के, आंख को खोल के, जाग करके, बावुजू हो करके, अल्लाह के घर में आके 5 वक्त की नमाज की अदायगी कर ले, ये है कामयाब। वगरना सारी दुनिया आपको ताने देती रहे, उठाती रहे, जगाते रहे। मसीते जो लै भी आंदा, अगर दिल में रहमान की हुक्मरानी नहीं तो क्या कर लेंगे? मेरे एक क्लास फेलो है नेपाल के, आते हैं हर साल, जब उनसे बात होती है तो हंसते हैं। जामे सल्फिया में पढ़ते थे, दी साहब ना उनको 2-3 दफा जगा के गए, बेचारे नु कितनी नींद वाह आई सी, फिर सुता रह गया। और शेख साहब भी हमारे, आपको पता है अल्लाह ताला उनको दे है, ईमान है, दीन है, तकवा है, लल्लहियत है, अल्लाह ने बड़ी अजमतों से नवाजा है। उतू फिर माशाल्लाह छत्ती चक दे बरकतों वाले इलाके से ये फिर आ गए, यदी फड़ के उन्होंने मंजी मूदी कर दी, थले डिग्या डुग्या, कन्नू फड़ी गया तो सीधा जाके ना जी उन्होंने चाल शाबाश मसीते, ये जाके ना जिथे उन्हें फजर की नमाज पढ़ाते थे उन्होंने पीछे बह गया। नेपाली लड़का जो क्लास फेलो हमारा, उनके पीछे बैठ गया। उस्ताद जी जो सारे उठा के आए तो वेख्या तो बैठा तो उत्थे भी इदा टिकन दिया हुआ, वो वुजू नहीं करके आया। कहता उस्ताद जी कन्नू फड़ के मसीते तो लिया सकते हो, वुजू नहीं करा सकते तुम? मैं हूँ इदा ही पढ़ के देनी पाऊँ। ये बात करने का मकसद मजाक नहीं था, अल्लाह की कसम। मकसद ये है कि तेरा रब तुझको देख रहा है, तेरे जो रब से मुआमले है। मुमकिन है अब्बू को, अम्मी को, भाइयों को, बहनों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, मस्जिद के खतीब को, इमाम को आप और मैं डाज करवा जाएं, लेकिन जब रब का डर मन में आएगा और अंदर उतरेगा, दिलो दिमाग पर रहमान की हुक्मरानी होगी। अर्रहमान आगे क्या है? अल्लामल कुरान खलकल इंसान। रहमान और उसके कुरान को पहले ला, फिर अपनी इंसानियत ला, तेरी पूरी कायनात की नेमतें तेरे कदमों में होंगी, जो सूरह रहमान में अल्लाह ने आगे जिक्र की है। इसलिए मेरी गुजारिश है,
जितने मर्जी जलसे कर ले, मैं खूबसूरत, मैं जो तकरीर करने के आज मूड में था वो कुछ और थी और लाजवाब थी कि सुबह से लेकर शाम तक मुझे सिर्फ एक दिन उधार दे दें, मैं आपको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, दिन और रात में, सोने से लेकर फिर सोने तक, जागने से लेकर जागने तक महबूब के साथ सिर्फ एक दिन की झलकियां देता हूं। आप एक दिन उधार दे के सिर्फ वो काम कर दे, बाकी अपनी जिंदगी मजे से गुजारें। अगर उस दिन का मजा ज्यादा है तो दावत यह है कि आप वही करें जो मेरे महबूब करते थे, जो मुस्तफ़ा करते थे, जो आका ये दो जहां करते थे, जो सैयदुर रुसल करते थे, जो इमामुल अंबिया करते थे, जो खातमुन नबीयीन करते थे। लेकिन फिर सोचा ये मैं कर भी जाऊं तो जज्बाती होकर मुसलमान कर लेंगे, लेकिन असल मजा तब है कि जब आप अपनी ट्यूनिंग करें, कचरा निकालें, ये जलसे, ये तबलीग, ये बयान, ये खिताब, इनका मकसद समझें, अल्लाह के साथ दोस्ती और ताल्लुक को मजबूत करें, दिलो दिमाग में अल्लाह और उसके रसूल की हया पैदा करें। इंशाअल्लाह फिर वॉशरूम में जाकर के आपके हाथ से रेजर या ब्लेड शेव करते हुए दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती, न बाप रोक सकता है, न मां, न बीवी। लेकिन अगर अल्लाह का डर आ गया, तन्हाई में वरजुलन ज़कर अल्लाह खालियन फफाजत ऐना, इसकी आंखों से एक आंसू जारी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा नौजवान आजा मेरे अर्श के साये में। लोग पूछेंगे इसे क्यों अर्श का साया दिया? कहा जाएगा ये तन्हाई में मुझसे डर गया था। तन्हाई में रेजर छूट सकता है, कैंची छूट सकती है, ब्लेड छूट सकता है, रब की नाफरमानी छूट सकती है। 10 कमरों को ताले लगा के, लाइटें बंद करके, अंधेरे के अंदर भी जुर्म करते हुए अगर रब याद आ गया तो जवाब आएगा हाँ ये तन्हाई में डर गया था। मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। अगर अल्लाह और उसके रसूल की हया ना हुई तो माँ बाप बूढ़े की हया क्या होगी? सामने खलो के कहते ने प्यो हिसाब ना रह, नहीं तो टकरा मरावांगे तेनों, तेनों नानी सुफने याद करावांगे। और अगर हया हो तो पढ़ा हुआ PhD स्कॉलर भी बच्चा अपने बाप के जूते उठा रहा होता है और शर्मा और घबरा रहा होता है। तो मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह मेरे जितने आज भाइयों ने इस मजलिस को सजाया, जिन्होंने मेहनत की है, जिनकी शिरकत है, अल्लाह इनके हवा से खमसा आंख, कान, नाक, जुबान, हाथ, इन सब के ऊपर अल्लाह हुक्मरानी जो है दिलो दिमाग की कर दे और कभी भी आखिरी दम तक अल्लाह इनमें से किसी का दिमाग खराब ना हो। कई दफा वेखीदा ना जी एंड ते पता चलता जी वो बेचारा उन्होंने दिमागी फालज, जिस्मानी फालज, अल्लाह इनके जिस्म भी सलामत रखना और दिल दिमाग भी सलामत रखना, और अल्लाह इन पे किताब व सुन्नत की हुक्मरानी रहे। और इलाहुल आलमीन मेरे ये तमाम भाई एक दूसरे को बंदा समझ के, इंसान समझ के ज़िंदगी गुजारें, फिर रिश्ते भी कायम होंगे, सिला रहमियाँ भी होंगी, फिर अल्लाह से भी ताल्लुक़ जुड़ा रहेगा, आदात भी अच्छी हो जाएंगी, इबादात भी मुनासिब हो जाएंगी और ताल्लुकात भी खूबसूरत हो जाएंगे। अल्लाह हमें कामिल बना दे, अकमल बना दे, अशमल बना दे, अच्छा बना दे, अशरफुल मखलूकात बना दे और ऐसा बना दे कि उसको कबूल हो जाए, जिंदगी दीन पे गुजर जाए, मौत इस्लाम पे आ जाए, कब्र नशर हशर अच्छा हो जाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों की इस्लाह बयान कर रहे थे कि क्या हमारे दिल और दिमाग साफ हो जाएं तो किताब व सुन्नत की रोशनी आ जाए। जी माशाल्लाह, शेर पंजाब और हज़रत मौलाना मंजूर आफ गुजरांवाले तो तशरीफ़ ले आए ने, शेर पाकिस्तान माशाल्लाह पहुँच चुके ने, शेर पंजाब पहुँच चुके ने। तो माशाल्लाह तुहाडे सामने मुख्तसर वक़्त के लिए